हेलो एवरीवन। यूज ऑफ पाइथन इन सिविल इंजीनियरिंग के सेशन 6 में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। आज के इस सेशन में हम देखेंगे, अब आज का हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। इस टॉपिक को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें पहला पार्ट है हमारा टू जनरेट अ न्यू प्रोजेक्ट यूजिंग राइट स्टेटमेंट। डब्ल्यू फैक्टर का यूज करते हुए हमें फाइल जनरेट करना सीखना है पाइथन में। दूसरा पार्ट रहेगा हमारा, जिसमें हम एग्जिस्टिंग फाइल को रीड करना सीखेंगे यूजिंग रीड स्टेटमेंट आर फैक्टर। तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि कोई डेटा बना हुआ है, हमारा एग्जिस्टिंग फाइल है, उसमें हमको कुछ डेटा और ऐड करना है। सिविल इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मान लीजिए आपको डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट किसी कंस्ट्रक्शन साइट की जनरेट करना है, तो उसके लिए हम अपेंड स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ए फैक्टर का। इस क्लास में हम देखेंगे दो फॉर्मेट में, डॉट टीएक्सटी फॉर्मेट में हम फाइल्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं, डॉट सीएसवी फॉर्मेट कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फॉर्मेट में हम फाइल को कैसे जनरेट कर सकते हैं। सीएसवी फाइल हमारे कंप्यूटर में फाइल में जनरेटेड है, उसको हम पाइथन में फिर से कैसे यूज कर सकते हैं उस डेटा को एनालिसिस करने के लिए, ये भी हम देखेंगे इस सेशन में। मैं गौरव दाणे, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, करंटली पोस्टेड एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बड़वानी मध्य प्रदेश, टीचिंग एक्सपीरियंस 10 इयर्स। आप सभी का इस ऑनलाइन वर्कशॉप में वेलकम करता हूं, जिसमें हम थ्योरी क्लास में भी थ्योरी स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, कोडिंग देखेंगे, और फिर आगे हम हैंड्स ऑन सेशन प्रैक्टिस करेंगे। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए हम पाइड्रॉइड 3 ऐप पर प्रैक्टिस करेंगे, एवं जो स्टूडेंट्स, जो लर्नर्स हमारे पीसी या लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, उनके लिए हम गूगल कॉलैब पर भी हमारा प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन 6, फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। ठीक है, तो इस वाला आज के सेशन में हम देखेंगे फाइल हैंडलिंग इन पाइथन to read data from CSV files, to save results in the file, to automatically generate project reports and debug Python code in seconds using AI। सबसे पहले हम देखेंगे कि read स्टेटमेंट का यूज करते हुए, write स्टेटमेंट का यूज करते हुए, append स्टेटमेंट का यूज करते हुए हम कैसे कोड लिख सकते हैं, क्या फॉर्मेट है, क्या सिंटैक्स है कोडिंग का। फिर उसको हम हैंड्स ऑन सेशन में पाइड्रॉइड 3 एंड्रॉइड यूजर्स के लिए और गूगल कोलैब पे जो पीसी या लैपटॉप में प्रैक्टिस कर रहे हैं लर्नर्स, उनके साथ हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अभी तक 5 ऑनलाइन सेशंस जो हो चुके हैं उसका रिवीजन करवा देता हूं मैं आप सभी को 5 मिनट में, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सेशंस में मैंने आपको बताया था पार्ट 1 डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, कितने प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। सबसे पहला डेटा टाइप मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग टेक्स्ट डेटा, सेकंड इंटीजर होल नंबर्स, फ्लोट डेसिमल नंबर्स, बूलियन ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट, लिस्ट ऑर्डर्ड म्यूटेबल सीक्वेंस, ट्यूपल ऑर्डर्ड इम्यूटेबल सीक्वेंस, सेट जो कि अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, डिक्शनरी मान लीजिए आपको पेयर फॉर्मेट में की वैल्यू पेयर्स में कुछ मटेरियल, कुछ डेटा स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हम डिक्शनरी डेटा टाइप का यूज करते हैं। डायनामिक टाइपिंग, पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स द टाइप सो यू डोंट नीड टू डिक्लेयर इट। आप डेटा टाइप डिक्लेयर ना भी करें तो भी पाइथन उसको रीड कर लेता है, उसको बोलते हैं हम डायनामिक टाइपिंग। नेक्स्ट सेशन में हमने देखा था पार्ट 2 ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स सिंबल्स होते हैं यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। पहला हमारा होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट एंड फ्लोर डिवीजन।
एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में मटेरियल कैलकुलेशंस एंड डिजाइन का न्यूमेरिकल समझा था हमने, हम कैसे पाइथन से हमारा एक प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स इक्वल्स टू, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। लॉजिकल ऑपरेटर्स में x इक्वल्स टू ट्रू है, y स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर x एंड y है तो क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट आएगी। x और y है तो ट्रू स्टेटमेंट आएगा। प्रिंट नॉट x तो फॉल्स स्टेटमेंट जनरेट होगी। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हमने देखे थे पिछले सेशंस में। इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखा था हमने, कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हुए सेफ्टी चेक, स्ट्रक्चरल सेफ्टी वेरिफिकेशन फॉर बीम लोड कैपेसिटी। असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखे थे हमने, क्या होते हैं, कैसा उसका हम यूज कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखा था, कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस ट्रैकिंग करना है हमें, ट्रैकिंग मटेरियल यूसेज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, रोड ग्रेडियंट कैलकुलेशन, मटेरियल स्ट्रेस एनालिसिस। कंट्रोल फ्लो क्या होता है, ये हमने नेक्स्ट सेशन में पार्ट 3 में देखा था। कंट्रोल फ्लो इन पाइथन, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, इफ, एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। लूप्स में हमने देखा था फॉर लूप क्या होते हैं, व्हाइल लूप क्या होता है, कब उसका हमें यूज करना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट में। लूप की कंट्रोल स्टेटमेंट्स बताई थी मैंने आपको, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू और पास। कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सिविल इंजीनियरिंग का यूज करते हुए एक प्रोग्राम बनाया था हमने, स्ट्रक्चरल सेफ्टी चेक। सॉइल क्लासिफिकेशन के लिए भी हम एक प्रोग्राम जनरेट करे थे हमने। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस फॉर मल्टीपल लोड्स, मटेरियल क्वांटिटी टेक ऑफ फॉर लूप का यूज करते हुए, आइटरेटिव स्ट्रक्चरल एनालिसिस व्हाइल लूप का यूज करते हुए, कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस मॉनिटरिंग करना है व्हाइल लूप्स का उपयोग करते हुए, कंट्रोल लूप कंट्रोल इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, फाउंडेशन डिजाइन विथ ब्रेक, कंडीशनल स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज बताया था मैंने आपको यहाँ पर। मटेरियल टेस्टिंग, डेटा प्रोसेसिंग, लूप कंट्रोल का यूज करते हुए। कंप्लीट स्ट्रक्चरल एनालिसिस का एक न्यूमेरिकल हमने समझा था। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन को कैसे डिफाइन करना है, कॉल कैसे करना है फंक्शन को। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, डिफॉल्ट पैरामीटर्स कैसे हम समझ सकते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, ये सब हमने देखा था। बेसिक फंक्शन एक बनाया था हमने, बीम बेंडिंग मोमेंट, फंक्शन को का यूज करते हुए एक न्यूमेरिकल देखा था हमने बेंडिंग मोमेंट का, उसके ये आउटपुट्स जनरेट हुए थे। कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन का भी एक न्यूमेरिकल मैंने आपको समझाया था। डिफॉल्ट पैरामीटर्स में सॉइल बियरिंग कैपेसिटी निकालना है मुझे, तो मैंने उसका भी एक प्रोग्राम समझा था। सर्वाइंग कैलकुलेशन में यूजिंग ARGS फॉर ट्रैवर्स एंगल्स, यूजिंग KWARGS स्टेटमेंट्स फॉर मटेरियल कैलकुलेशन। लैम्डा फंक्शन क्या होते हैं, ये हमने पार्ट 5 में देखा था। बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं हम सिविल इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट में। ये एग्जांपल्स देखे थे हमने लैम्डा फंक्शन का यूज करते हुए, कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरियाज ऑफ डिफरेंट शेप्स, स्ट्रक्चरल लोड एनालिसिस, मटेरियल स्ट्रेंथ टेस्टिंग। यूनिट कन्वर्ट करना सीखा था हमने, फिल्टर करना स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को दैट नीड रेनफोर्समेंट। तो यहाँ तक हमने अभी तक देख लिया था। मेरा आप सभी को एक सजेशन है, ये वाले वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सभी अभी तक 5 सेशंस की रिकॉर्डिंग हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी हैं। तो सबसे पहले आप सभी उस सभी वीडियोस को देखें, उनकी प्रैक्टिस करें, उनको समझें, उसके बाद ये वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ईजी हो जाएगी, आपको समझ अच्छे से आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि तकनीकी शिक्षा विभाग के सभी डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स,
रिसर्च स्कॉलर्स, फैकल्टीज एंड सभी लर्नर्स जो यूट्यूब पे यह वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज ऑफ पाइथन इन सिविल इंजीनियरिंग की इस अवेयरनेस वर्कशॉप का फायदा सभी को मिल सके, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह के डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में आप डाउट लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी दी गई है जिसमें सारी इंफॉर्मेशंस, लाइव सेशन की डेट्स, टाइम वहाँ पे दी जाती है, तो आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट सेशन, फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। सिविल इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो 3 फॉर्मेट आज हम देखेंगे। सबसे पहला है डब्ल्यू फैक्टर राइट स्टेटमेंट का यूज करते हैं हम टू फॉर्म अ न्यू प्रोजेक्ट। मान लीजिए आपको एक नई फाइल बनानी है, तो कैसे हम नई फाइल बना सकते हैं, आज हम वो सीखेंगे। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे आर का यूज करना। आर के लिए हम बोलते हैं रीड टू चेक एग्जिस्टिंग डिजाइन फाइल। कोई फाइल आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, उसको हमको चेक करना है, हम वो सीखेंगे। ए टू ऐड न्यू एंट्री इन डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, अपेंड स्टेटमेंट। ए इज फॉर अपेंड, हमें कुछ अपेंड करना है, चेंज करना है, तो ऐड न्यू एंट्री इन डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए हम अपेंड स्टेटमेंट का यूज करते हैं। आज हम अपेंड को कैसे यूज करना है वह भी सीखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया है टू सेव मटेरियल इन्वेंट्री इन फाइल। राइट स्टेटमेंट, अभी हम सीख रहे हैं राइट करना, एक फाइल को जनरेट करना सीखेंगे। पहला एग्जांपल है ये जिसमें मैं मटेरियल इन्वेंट्री डॉट टीएक्सटी टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको एक फाइल को जनरेट करना सिखाऊंगा। सबसे पहले कोडिंग स्टार्ट करने के पहले हम लिखेंगे DEF। DEF हमारा एक फंक्शन को कॉल करने का कीवर्ड है। सेव अंडरस्कोर मटीरियल अंडरस्कोर डेटा, ये पाइथन का मेरा सिंटेक्स है। अगर 2 वर्ड्स के बीच में मुझे स्पेसिंग देनी है तो मैं अंडरस्कोर का यूज करूंगा। सेव अंडरस्कोर मटीरियल अंडरस्कोर डेटा, और जो भी मैं फाइल नेम यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो मैंने ब्रैकेट्स में लिख दिया फाइल नेम कॉलन। अब मान लीजिए मैं मटेरियल्स की एक लिस्ट देना चाहता हूँ, मेरी फाइल में, टेक्स्ट फाइल में एक मटेरियल्स की लिस्ट जानी चाहिए और उसकी क्वांटिटी, तो मैंने करली ब्रेसेस में लिखा सीमेंट इज टू 500। इसका मतलब सीमेंट इज टू 500 है, तो ये कौन सा डेटा टाइप हुआ, सभी सोचें, ये हमारा डिक्शनरी डेटा टाइप हुआ है जिसमें मैंने की वैल्यू पेयर्स का यूज किया हुआ है। सीमेंट इज टू 500, स्टील इज टू 200, ब्रिक्स इज टू 10,000, सैंड इज टू 5,000। तो मान लीजिए ये 4 मटेरियल की लिस्ट को और उसके नंबर्स को, कि सीमेंट कितना चाहिए मुझे, 500 यूनिट्स चाहिए, स्टील 200 यूनिट्स, ब्रिक्स 10,000 यूनिट्स और सैंड 5,000 यूनिट्स। अभी मैंने इसमें इनकी स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं डाली, जैसे सीमेंट अगर आप खरीदने जाएंगे तो आप नंबर ऑफ बैग्स में बात करते हैं, स्टील मीटर क्यूब में या ट्रॉली में, ब्रिक्स भी नंबर्स में, सैंड भी मीटर क्यूब या ट्रॉलीज में, स्टील क्विंटल में, टन्स में, वेट में। तो अभी मैंने यूनिट लिख दिया है कि जो भी यूनिट में आप कैलकुलेशंस करना चाहेंगे अभी समझाने के लिए। तो ये तो हो गई आपकी मटेरियल की लिस्ट, डिक्शनरी फॉर्मेट में हमने लिखा है, डिक्शनरी डेटा टाइप यूज किया है यहाँ पे मैंने। अब हम याद स्टार्ट करते हैं फाइल बनाने के लिए पाइथन के लिए क्या सिंटेक्स का उपयोग किया जाता है। तो विथ ओपन स्मॉल ब्रैकेट्स में मैंने लिखा फाइल नेम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में डब्ल्यू, ब्रैकेट क्लोज एज फाइल, कॉलन। तो ये वाली जो मैंने लाइन लिखी है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपको फाइल हैंडलिंग करना है, फाइल बनाना सीखना है, तो ये वाला सिंटेक्स आपको याद रखना पड़ेगा। फिर अब मैं फाइल को राइट करवा रहा हूं, फाइल डॉट राइट स्मॉल ब्रैकेट्स में डबल इन्वर्टेड कॉमास में मैं लिखूंगा मटेरियल इन्वेंट्री रिपोर्ट स्लैश एन, डबल इन्वर्टेड कॉमास में ब्रैकेट क्लोज। डबल इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिखा है, इसका मतलब मेरा ये जो डेटा टाइप है वो है टेक्स्ट डेटा टाइप, स्ट्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है ये। तो पाइथन को मैंने बता दिया डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है इसलिए। फाइल का नाम मैंने दिया हुआ है, मेरा एग्जांपल लिया है मैंने मटेरियल इन्वेंट्री इन फाइल, तो इसलिए मैंने लिख दिया मटेरियल इन्वेंट्री रिपोर्ट। एक मैं इस नाम से फाइल बनाना चाहता हूं।
फिर मैंने लिखा फाइल डॉट राइट ब्रैकेट्स में डबल इन्वर्टेड कॉमास में इक्वल्स टू रेस्ट टू दी पावर 25 प्लस ऑपरेटर का यूज किया, असाइनमेंट ऑपरेटर का, डबल इन्वर्टेड कॉमास में स्लैश एन डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज ब्रैकेट क्लोज। ये वाली लाइन लिखने के कारण आउटपुट में मेरा एक इक्वल्स टू का ऐसा डिजाइन बन जाता है, बस एक अच्छा दिखे, थोड़ा सा डिमार्केशन हो जाए। मटेरियल इन्वेंटरी रिपोर्ट लिखा है मैंने यहाँ पे, इसलिए जब मैं फाइल ओपन करूंगा तो मेरी मटेरियल इन्वेंटरी रिपोर्ट फाइल में टॉप में लिखा हुआ आएगा। फिर जब मैं अगली लाइन देखूंगा तो अगली लाइन में इस लाइन को लिखने के कारण, मेरा रेड कर्सर देखना है सभी को, इस लाइन को लिखने के कारण ये इक्वल्स टू 25 टाइम्स प्रिंट होके आए हैं। अब मैं लिखूंगा फॉर लूप का यूज करूंगा, फॉर मटेरियल कॉमा क्वांटिटी इन मटेरियल्स डॉट आइटम्स स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज कॉलन। ये वाली लाइन लिखने के कारण मेरे मटेरियल और उनकी क्वांटिटी इस फॉर्मेट में प्रिंट हुआ है जो मैंने मटेरियल लिस्ट यहाँ पे ऊपर डिफाइन करी थी। फॉर लूप चलेगा, फाइल राइट होगी, एफ स्ट्रिंग का यूज किया है, डबल इन्वर्टेड कॉमास में करली ब्रेसेस में लिखा है मटेरियल, तो ये वाला लूप सबसे पहले मटेरियल चेक करेगा। सबसे पहले मटेरियल है सीमेंट, तो इसने सीमेंट यहाँ पे टाइप करवा दिया आउटपुट में। फिर कॉलन का साइन, तो फिर ये कॉलन का साइन टाइप हो गया। फिर क्वांटिटी, तो 500 जो है वो क्वांटिटी है, इस लाइन में मैंने लिखा था सबसे पहले मटेरियल प्रिंट होगा, फिर क्वांटिटी इन मटेरियल्स डॉट आइटम्स, तो ये क्वांटिटी है सीमेंट की 500 यहाँ पे दी थी, इसलिए ये 500 यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है यूनिट्स, आप नंबर ऑफ बैग्स लिख दें सीमेंट में यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका प्रिंट होके आ जाएगा 500 बैग्स ऑफ सीमेंट। मैंने अभी स्टैंडर्ड करा है, जनरलाइज करा है यूनिट्स, तो जो भी यूनिट आप डालना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख के आ जाएगी 500 यूनिट्स। फिर ये फॉर लूप फिर से चलेगा, मटेरियल के अगले नाम को देखेगा स्टील और फिर 200, तो ये प्रिंट होके आ गया। फिर से फॉर लूप चलेगा, ब्रिक 10,000, तो ये ब्रिक 10,000 प्रिंट होके आ गया। फिर से फॉर लूप चलेगा, सैंड 5,000 प्रिंट होके आ गया। तो इस तरह से 4 इन्वेंट्री ली है मैंने, सीमेंट, स्टील, ब्रिक, सेल एंड सैंड एवं उनकी क्वांटिटीज, तो वो यहाँ पे हमारी फाइल में प्रिंट होके आ जाएगी। फिर जब मैं ये प्रोग्राम रन करूंगा तो मैंने लिखा हुआ है प्रिंट मटेरियल रिपोर्ट सेव्ड सक्सेसफुली, तो देखिए आउटपुट में सिर्फ ये लिखा हुआ आएगा जब आप रन करेंगे इसको कोलैब की स्क्रीन पे या पाइड्रॉइड 3 के ऐप पे जब रन करेंगे तो लिखा हुआ तो सिर्फ इतना ही आएगा, आउटपुट मटेरियल रिपोर्ट सेव्ड सक्सेसफुली। फिर आपको डाउट आएगा कि ये जो मटेरियल्स की लिस्ट दी थी ये कहाँ पे लिखी हुई आएगी, तो ध्यान दीजिए हमारा टॉपिक है आज का फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, जिसमें सबसे पहले हम फाइल बनाना सीख रहे हैं। तो आपके पीसी में, अगर आप पीसी में काम कर रहे हैं तो गूगल कोलैब में एक फोल्डर बना रहता है लेफ्ट साइड पे, जिसको मैं आपको आगे सेशंस, ऑनलाइन सेशन में बताऊंगा। वहां पे एक फाइल बन जाएगी आपकी, किस नाम की बनेगी फाइल, तो देखिए मैंने यूसेज किया है। यूसेज में क्या किया है, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, क्या फंक्शन बनाया था, सेव मटेरियल डेटा, तो ये सेव मटेरियल डेटा ऐसा का ऐसा मैंने यहाँ पे लिखा सेव मटेरियल डेटा। फिर मैंने बोला था फाइल नेम आपको जनरेट करना है, तो आपने फाइल नेम लिखा है यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास में मटेरियल अंडरस्कोर इन्वेंट्री डॉट टेक्स्ट डबल इन्वर्टेड कॉमास ब्रैकेट क्लोज। तो आपके पीसी में या पाइड्रॉइड 3 पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में इस नाम से एक फाइल जनरेट हो जाएगी। तो ये आउटपुट है मटेरियल रिपोर्ट सेव सक्सेसफुली। फिर जैसे ही ये लिखा हुआ आ जाएगा, प्रोग्राम रन हो गया, तो आपकी ये फाइल जनरेट हो गई है मटेरियल अंडरस्कोर इन्वेंटरी डॉट टीएक्सटी। आप अपने मोबाइल के एंड्रॉइड फोन के इंटरनल स्टोरेज में देखेंगे इस नाम की फाइल जनरेट हो चुकी होगी। जैसे ही आप इस फाइल को सर्च करके ओपन करेंगे तो उस फाइल में टीएक्सटी फाइल में ये लिखा हुआ आएगा मटेरियल इन्वेंटरी रिपोर्ट, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आफ्टर ओपनिंग फाइल यू विल सी दिस, तो आपको ये लिखा हुआ दिखेगा। अभी जब हैंड्स ऑन सेशन करेंगे हम, तो आज का हैंड्स ऑन सेशन सभी अटेंड करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है वो। मटेरियल इन्वेंटरी रिपोर्ट
नाम की फाइल आपकी जनरेट होगी आपके मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में, या गूगल कोलैब के फोल्डर में ये फाइल जनरेट हो जाएगी। फिर उसको आप डाउनलोड करके अपने पीसी में सेव कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। तो यही था आज हमारा सबसे पहला पार्ट, फाइल हैंडलिंग इन पाइथन में राइट स्टेटमेंट का यूज करके, डब्ल्यू फैक्टर का यूज करके फाइल बनाना सीखना। अब हम सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं, जिसमें मैं आपको CSV फॉर्मेट जनरेट करवाऊंगा। अभी मैंने आपको .txt फाइल जनरेट करी। CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फॉर्मेट। सिविल इंजीनियरिंग में कई बार हमें एक्सेल में CSV फॉर्मेट में बहुत सारे कैलकुलेशंस करने होते हैं एनालिसिस पर्पस के लिए। इसके लिए हम यूज करते हैं कि हमारे को जो फाइल बनानी है सिंपल TXT फॉर्मेट में की बजाय CSV फॉर्मेट में हम बनाना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने टॉपिक लिया है दूसरी तरीके की फाइल बनाना सीख रहे हैं हम, CSV फाइल्स फॉर इंजीनियरिंग डेटा। इसके लिए सबसे पहले हम पाइथन की लाइब्रेरी से एक इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट CSV। सबसे पहले आप कोडिंग में ये लिखेंगे इंपोर्ट CSV, फिर उसके बाद हैशटैग में लिखा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोडिंग में इसका इतना उपयोग नहीं है, टू सेव स्ट्रक्चरल लोड्स इन CSV फॉर्मेट। DEF फंक्शन का यूज किया, फंक्शन को कॉल किया, सेव अंडरस्कोर लोड अंडरस्कोर डेटा और फाइल का नाम, जो फाइल का नाम आप देना चाहें। इस बार मैंने बीम अंडरस्कोर लोड लिया, इक्वल्स टू बड़े ब्रैकेट में लिखा, करली ब्रेसेस में बीम नंबर B1, कॉमा लोड किलो न्यूटन कॉलन 150, कॉमा लेंथ इन मीटर कॉलन 5। तो देखिए 3 डेटा लिए मैंने, बीम नंबर B1 और कॉमा, हमारा फाइल का नाम ही है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। CSV फाइल जनरेट करना सिखा रहा हूं मैं आपको भी पाइथन में, कॉमा लोड किलो न्यूटन 150 फिर कॉमा, तो 3 डेटा है, बीम नंबर, लोड और लेंथ। तो तीनों वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट कर दिया मैंने, तो इसीलिए इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज CSV फॉर्मेट। फिर बीम नंबर 2 का डेटा लिया मैंने, फिर बीम नंबर 3 का डेटा लिया मैंने। तो ये तो मेरा डेटा हो गया कि मैं इस फॉर्मेट में डेटा को फाइल में जनरेट करवाना चाहता हूं। अब फाइल को मुझे राइट करवाना है। अभी हमने देखा था .txt फाइल को राइट करवाना, बनाना। राइट करने का मेरा मतलब है फाइल को बनाना, जनरेट करना। अब मैं आपको बता रहा हूं CSV फाइल को जनरेट कराना। तो देखिए पहला स्टेटमेंट वही है जो लास्ट स्लाइड में मैंने समझाया था आपको, विथ ओपन फाइल नेम कॉमा W कॉमा न्यू लाइन इक्वल्स टू ब्रैकेट क्लोज एज फाइल। अब राइटर को आपको बताना पड़ेगा कि आप CSV फाइल जनरेट कर रहे हैं। तो मैंने लिखा CSV डॉट DICT, डिक्शनरी फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट है आपका डिक्शनरी फॉर्मेट है, इसलिए लिखा है मैंने DICT राइटर, ब्रैकेट में फाइल कॉमा फील्ड नेम्स। फाइल में सबसे पहले आना चाहिए फील्ड नेम्स। तो फील्ड नेम क्या है आपका, बीम नंबर, लोड, ये लेंथ, ये आपके फील्ड के नेम है। तो फील्ड नेम्स इक्वल्स टू बीम नंबर कॉमा लोड कॉमा लेंथ। जब आप आउटपुट में फाइल जनरेट करेंगे तो फर्स्ट रो में आपकी ये 3 फील्ड नेम लिखा हुआ आएगा। तो फील्ड नेम के लिए मैंने ये फॉर्मेट रखा है। ये वाली लाइन लिखने के कारण फाइल जब ओपन करेंगे हम तो ये चीज ऐसी लिखे हुए आएगी, बीम नंबर, लेंथ और लेंथ, लोड और लेंथ। फिर राइटर डॉट राइट हेडर, तो ये हेडर है आपका, ये हेडर फॉर्मेट में जनरेट हुआ है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा राइटर डॉट राइट हेडर। ये सिंटेक्स है CSV फाइल को लिखने का पाइथन में। फिर लास्ट लाइन में मैंने लिखा है राइटर डॉट राइट रोज बीम अंडरस्कोर लोड्स। तो राइटर क्या करेगा, राइट करेगा रोज को, कितनी रो है 1, 2 और 3। बीम अंडरस्कोर लोड जो आपने फॉर्मेट दिया था वहां पे कितनी रो है, बीम नंबर 1 का डेटा, बीम नंबर 2 का डेटा और बीम नंबर 3 का डेटा। तो बार बार प्रिंट नहीं होके आएगा बीम नंबर 1, बीम नंबर 2, बीम नंबर 3। बीम नंबर, लोड किलो न्यूटन और लेंथ इन मीटर हमारा हेडर बन गया है, फील्ड नेम है। अब इस फील्ड में
तीन रो दिए हैं मैंने कि बीम नंबर में B1 का लोड है 150, लेंथ है 5 मीटर। वैसे ही बीम नंबर 2 B2 लोड 200 और लेंथ है मेरी 6 मीटर। बीम नंबर 3 B3 लोड 180 और लेंथ है मेरी 4.5 मीटर। इस तरह से हमारी ये फाइल जनरेट हो जाएगी। अब मुझे प्रिंट क्या करवाना है, जैसे ही मैं रन करूंगा तो पाइड्रॉइड 3 की या गूगल कोलैब की रन विंडो पे सिर्फ इतना दिखेगा, बीम लोड डेटा सेव्ड टू CSV। तो ये लाइन लिखने के कारण आउटपुट विंडो में सिर्फ इतना दिखेगा, राइट का साइन, बीम लोड डेटा सेव्ड टू CSV। फिर से वही क्वेश्चन आएगा कि एक्चुअली ये फाइल कहाँ बनी, सेव कहाँ पे हुई है। तो हमने पहले यूसेज किया, इस फंक्शन को कॉल किया, सेव लोड अंडरस्कोर डेटा, फाइल नेम पे लिखा डबल इन्वर्टेड कॉमास में बीम अंडरस्कोर लोड्स डॉट CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फॉर्मेट में मुझे चाहिए, इस बार TXT फॉर्मेट में नहीं चाहिए मुझे, मेरी फाइल CSV फॉर्मेट में चाहिए कि मैं एक्सेल में ओपन करके उसमें कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस एनालिसिस कर सकूं। तो बीम अंडरस्कोर लोड डॉट CSV फॉर्मेट में मैंने जैसे ही लिखा है, इस फॉर्मेट में ये फाइल सेव हो चुकी है। कहाँ पे, आपके एंड्रॉइड मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में सर्च करेंगे आप इस नेम से फाइल को, या पाइड्रॉइड 3 के फोल्डर आइकॉन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फोल्डर आइकॉन में आपको ये फाइल दिखेगी, उसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये फाइल एक्सेल फॉर्मेट में आप ओपन करेंगे एक्सेल ऐप का यूज करके, तो आपको ये दिखा हुआ दिखेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हम CSV फॉर्मेट में डेटा कैसे लिखना है। CSV फॉर्मेट को जनरेट करने के लिए पाइथन की जो कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, वो ये है। फिर कैसे उसको प्रिंट करवाना है, फाइल का नाम कैसे देना है, और CSV फाइल किस फॉर्मेट में कहाँ पे सेव होती है, वो सीखा हमने इस पार्ट में। अगला है, जो फाइल आपने अभी बनाई है, जो CSV फाइल आपने बनाई थी beamload.csv की, उसको अब आपको पाइथन की विंडो पे, रन विंडो पे इस फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए, मतलब आपको रीड करना है। अब हम आ गए हैं हमारे दूसरे पार्ट पे। अभी हमने सीखा राइट स्टेटमेंट से .txt फाइल बनाना, .csv फाइल बनाना। अब जो CSV फाइल आपके कंप्यूटर में, PC में, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे या आपके मोबाइल में बना ली है आपने पिछले फाइल बीम लोड CSV, उसको आपको पाइथन की आउटपुट विंडो पे अब देखना है, रन करवाना है कि उस फाइल में एक्चुअली है क्या, रीड करवाना है पाइथन की मदद से। तो देखिए, अब टू रीड डेटा फ्रॉम CSV फाइल, अगला टॉपिक है हमारा आज का। CSV फाइल में जो डेटा है उसको रीड करना। अब हम सीख रहे हैं R स्टेटमेंट का उपयोग। तो फंक्शन क्या लिखूंगा इस बार में, def कीवर्ड यूज किया, रीड अंडरस्कोर बीम अंडरस्कोर डेटा, और फिर लिखा मैंने फाइल नेम, फाइल का नाम आपको बताना है। जो फाइल जिस नाम से आपने बनाई हुई है वही यहाँ पे हम लिखेंगे। कोडिंग क्या है, रीड स्टेटमेंट की, रीड करवाने के लिए कोडिंग हो रही है विथ ओपन। इस बार देखिए राइट नहीं लिखा है मैंने, जब मुझे नई फाइल बनानी है तो कोडिंग में मैंने लिखा था राइट, राइटर का यूज कर रहा था, लेकिन अब मेरे को राइट नहीं करवाना है, जो बनी हुई फाइल है उसको ओपन करना है। तो सिंटेक्स चेंज हो गया, विथ ओपन ब्रैकेट में फाइल नेम कॉमा R एज फाइल, क्योंकि रीड करवाना है इस बार। अब रीडर, पिछली बार राइटर लिखा था यहाँ पे क्योंकि राइट करवानी थी। बहुत सिंपल है भाई, राइट मतलब लिखना, रीड मतलब पढ़ना, तो राइटर का काम हो गया। अब रीड करवाना है, तो क्या रीड करवाना है, csv.dct रीडर फाइल, ये फॉर्मेट है, याद रखना पड़ेगा आपको। रीड करवाना है csv.dict, जो डिक्शनरी फॉर्मेट में एक CSV फाइल बनी है उसको रीड करवाना है, राइटर नहीं है इस बार, रीडर है और फाइल। तो प्रिंट स्टेटमेंट में क्या चाहिए मुझे, जब आउटपुट विंडो में रन करूंगा इसको तो प्रिंट होके आना चाहिए बीम लोड एनालिसिस। तो देखिए ये लाइन लिखने के कारण यहाँ पे आउटपुट विंडो में प्रिंट होके आया है बीम लोड एनालिसिस। फिर प्रिंट करवाना है, थोड़ा सा डिमार्केशन करना है, डिजाइन करनी है कि यूजर इंटरफेस अच्छा दिखे। तो इक्वल्स टू रेस्ट टू द पावर 30, तो इक्वल्स टू हो गया 30 टाइम्स, यहाँ पे इक्वल्स टू प्रिंट होके आ गया। अब किस फॉर्मेट में, रो फॉर्मेट में आंसर चाहिए मुझे, तो मैंने लिखा फॉर लूप लगाया, फॉर रो इन रीडर, प्रिंट एफ स्ट्रिंग का यूज किया, डबल इन्वर्टेड कॉमास में बीम,
रो, तो रो का नाम आ गया B1, रो बीम नंबर का नाम आ गया B1, कॉलन, रो से उठाया डेटा, लोड इन किलो न्यूटन, तो लोड इन किलो न्यूटन प्रिंट होके आ जाएगा, किलो न्यूटन की यूनिट, कॉमा, रो लेंथ इन मीटर, तो मीटर में लेंथ प्रिंट होके आ जाएगी। तो ये एक लाइन लिखने के कारण CSV फाइल में जितने भी डेटा थे, जितनी भी रो थी, तो 3 रो थी, अभी देखी थी हमने B1 B2 B3, 3 रो बनाई थी, तो वही 3 रो का बीम B1 का लोड और उसकी लेंथ यहाँ लिख के आ गई। फिर से ये लूप चला, सेकेंड रो को स्टडी किया, क्योंकि फॉर लूप लगाया है, रो इन रीडर, ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार रीड हो और खत्म हो जाए, इसलिए फॉर लूप कब तक चलता है, जब तक डेटा है। तो उस फाइल में डेटा कितना था, 3 रो थी, तो B1 प्रिंट हो गया, बीम B2 की डिटेल्स प्रिंट हो गई, फिर बीम B3 की डिटेल्स प्रिंट हो गई। तो ये लाइन लिखने के कारण ये तीनों लाइन आपकी जनरेट हुई है। और यहाँ पे कहीं नहीं लिखा था मैंने B1 B2 B3 155, ये वैल्यूज कहाँ थी हमारी, इस फाइल में स्टोर्ड है। अब यूज कैसे करेंगे, रीड फंक्शन को कॉल किया, क्या फंक्शन बनाया था इस बार मैंने, रीड स्टेटमेंट लगाया है। तो इस फंक्शन को ऐसा का ऐसा मैंने कॉल किया यूज करने के लिए, रीड अंडरस्कोर बीम अंडरस्कोर डेटा, और फाइल का नेम जो आपने पिछले स्लाइड में अभी जनरेट करी है CSV फाइल, वो वैसा का वैसा डालना है, तभी ये रीडर ढूंढ पाएगा आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे इस फाइल को। बीम अंडरस्कोर लोड डॉट CSV फाइल को, इस लाइन को लिखने के कारण इस प्रोग्राम ने सर्च किया, इस प्रोग्राम ने सर्च करने के बाद उसमें देखा कि उसमें 3 रो थी, तो ये 3 रो का आउटपुट आपको आपकी पाइड्रॉइड 3 की रन विंडो या गूगल कॉलैब के रन वाले इंटरफेस पे आपको ये आउटपुट दिख जाएगा। कहीं पे फाइल इस बार सेव नहीं होगी, सेव्ड फाइल के डेटा को हम रीड कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला एग्जांपल .txt का था, फाइल सेव होगी, ढूंढना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल भी .csv फाइल था, फाइल सेव होगी, ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन इस बार जो फाइल बनी हुई है CSV फॉर्मेट की, उसको पाइथन की विंडो पे ही, हम रन विंडो पे ही डायरेक्टली आउटपुट चाह रहे हैं, इसको रीड स्टेटमेंट को कॉल करके। तो ये हमारा पार्ट 2 हुआ, जिसमें हमने फाइल हैंडलिंग इन पाइथन में रीड करना सीखा, डेटा फ्रॉम CSV फाइल, जो भी फाइल बनी हुई है उसकी कोडिंग देखी, कैसे कोड लिखेंगे, उसका क्या प्रोग्रामिंग होगी, और उसको समझा हमने कोडिंग को, और रीड स्टेटमेंट भी सीख लिया हमने। अगला टॉपिक है हमारा फाइल हैंडलिंग इन पाइथन में, अपेंड स्टेटमेंट बताया था मैंने आपको। ऑटोमेटिकली मान लीजिए एक डेली रिपोर्ट जनरेट करना है मुझे, बार बार मैंने काम कर रहा हूं, आज जैसे डेट है हमारी 19 अक्टूबर 2025, तो मुझे आज क्या क्या काम हुआ वो कुछ प्रिंट करवाना है, फिर कल फिर से प्रिंट करवाना है, परसों फिर से प्रिंट करवाना है, ऐसे कर करके मैं डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, ऑटोमेटिकली डेली रिपोर्ट जनरेट करना चाहता हूं। तो उसका एक एग्जांपल हम देखते हैं अपेंड के लिए। डिफाइन किया मैंने मेरे फंक्शन को, डेली अंडरस्कोर साइट अंडरस्कोर रिपोर्ट स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज कॉलन, डेट, सबसे पहले मैं इनपुट चाहता हूं डेट, कि आज का क्या काम करना है मुझे, तो मैंने लिखा डेट इनपुट, आज की डेट, वर्क, वर्क इनपुट, आज का वर्क, क्या काम करना है, मटेरियल्स में इनपुट दिया मैंने, आज जो भी काम करूंगा उसमें जो भी मटेरियल्स है वो मैं इनपुट कर दूंगा। इस फाइल को अब मुझे ओपन करना है और अपेंड भी करवाना है, लिखना भी है कुछ उसमें, तो उसमें हम अपेंड यूज करते हैं। अगर राइट यूज करूंगा तो उस फाइल में सिर्फ एक ही दिन का डेटा आ पाएगा, लेकिन मैं बार बार उसी फाइल को यूज करना चाहता हूं, तो उसके लिए हम अपेंड स्टेटमेंट यूज करते हैं, ए यूज करते हैं। क्या फॉर्मेट रखा है मैंने, साइट अंडरस्कोर डायरी डॉट टीएक्सटी, मतलब जो फाइल बनेगी वो टीएक्सटी फॉर्मेट में बनेगी, जिसको मेरे को अपेंड करना है, बार बार उसमें कोई चीज को अटैच करना है, संलग्न करना है, अपेंड करना है एज फाइल। फाइल को राइट करवा रहे हैं, क्योंकि भले ही अपेंड है लेकिन पहली बार तो राइट करना ही पड़ेगा, इसलिए राइट स्टेटमेंट यूज हुआ है, लेकिन डब्ल्यू यूज नहीं हुआ है। राइट जरूर करेंगे लेकिन अपेंड फॉर्मेट यूज करेंगे। अगर डब्ल्यू यहाँ पे लिख देता तो वो फाइल बस एक ही बार की काम में होती हमारी, सिर्फ राइट कर पाते हम सिर्फ एक बार, लेकिन सेम फाइल में मेरे को बार बार डेटा देना है और बार बार फाइल जनरेट नहीं करना चाहता हूँ।
एक ही फाइल में बार बार डेटा लिखना चाहता हूं जिसमें पिछला डेटा भी सेव्ड रहेगा। जब इसका हैंड्स ऑन सेशन करेंगे तब इसमें और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग से समझ आएगा। तो साइट डायरी डॉट टीएक्सटी एएस फाइल, फाइल डॉट राइट ब्रैकेट में एफ स्ट्रिंग डबल इन्वर्टेड कॉमास में स्लैश एन, डेट का एक मैंने कैलेंडर का फोटो लगा दिया है जिससे थोड़ा सा अच्छा दिखे, डेट स्लैश एन डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज ब्रैकेट क्लोज, तो डेट लिखा जाएगी यहाँ पे। करली ब्रेसेस का यूज किया है, इसका मतलब कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, डेट न्यूमेरिकल वैल्यू में चलेगी। फिर अगली लाइन में मुझे लिखना है फाइल डॉट राइट स्टेटमेंट, एफ स्ट्रिंग का उपयोग करूंगा, वर्क कॉलन वर्क, जो भी वर्क यहाँ लिखोगे वो वर्क यहाँ कॉल हो जाएगा, जो डेट यहाँ लिखोगे वो डेट यहाँ पे कॉल होके राइट हो जाएगी, लिख दी जाएगी। फिर फाइल डॉट राइट एफ स्ट्रिंग का यूज किया, मटीरियल्स कॉलन मटीरियल्स एन, तो जो भी मटीरियल यहाँ पे लिखोगे वो आपकी फाइल में मटीरियल जनरेट हो जाएगा। फिर फाइल डॉट राइट, जब इंटरफेस पे देखेंगे तो मैंने लिखा है डैश रेस टू दी पावर 30, मतलब 30 टाइम्स आपकी फाइल में एक लाइन बनी हुई आ जाएगी जब आप फाइल देखेंगे, आप जब फाइल ओपन करेंगे। प्लस ऑपरेटर का यूज किया है स्लैश एन, जिससे आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है ये, जिससे डैश 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 आपके बढ़ते जाएं। फिर प्रिंट क्या होगा, तो प्रिंट होगा आउटपुट विंडो पे रिपोर्ट ऑटोमेटिकली सेव हो गया, तो ऐसा लिखा हुआ आएगा रिपोर्ट ऑटोमेटिकली सेव्ड। आप यहाँ पे सेव्ड डाल दे तो इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाएगा रिपोर्ट ऑटोमेटिकली सेव्ड। फिर आपको करना क्या है, यू जस्ट हैव टू कॉल दिस फंक्शन डेली, रोज बस ये फंक्शन कॉल करना है। कौन सा फंक्शन, DEF डेली साइट रिपोर्ट, तो देखिए मैंने डेली साइट रिपोर्ट वाले फंक्शन को कॉल किया, डेली साइट रिपोर्ट रन विंडो दबाया, जैसे ही रन विंडो दबाऊंगा तो आउटपुट में आपका लिखा हुआ आएगा। सबसे पहले आपसे वो पूछेगा डेट, तो डेट आप खुद डालोगे, आपका ये प्रोग्राम एक चैटबॉट टाइप का प्रोग्राम की फॉर्मेटिंग है ये। डेट आप डालोगे 19 अक्टूबर 2025, एंटर करेंगे। फिर आपसे वो पूछेगा वर्क, क्योंकि आपने इनपुट मांगा है, डेट वर्क और मटेरियल्स का इनपुट है, डेली रिपोर्ट जनरेट कर रहा हूं मैं इस बार, तो वर्क पूछेगा आपसे। कंक्रीट मटेरियल यूज आप डालेंगे, कंक्रीट बनाने के लिए आपने सीमेंट सैंड एग्रीगेट और वाटर और एडमिक्सचर यूज किया, आप यहाँ पे एडमिक्सचर भी लिख दें तो यहाँ एडमिक्सचर भी प्रिंट होके आ जाएगा। जैसे ही आप एंटर मारेंगे, तीनों इनपुट देने के बाद आपकी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली सेव हो गया। अब ये वाली रिपोर्ट आपकी कहीं ना कहीं सेव हुई है, किस नाम से सेव हुई है, साइट अंडरस्कोर डायरी डॉट टीएक्सटी, इस नाम से सेव हुई है। तो इस नाम से सेव हुई फाइल को आप अपने पाइड्रॉइड 3 ऐप पे अगर यूज कर रहे हैं तो मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में सर्च करेंगे, अगर गूगल कोलैब पे कर रहे हैं तो गूगल कोलैब पे एक फोल्डर आइकॉन होता है, उसको क्लिक करेंगे, इस नाम से फाइल आपकी सेव हो गई है, उसको डाउनलोड करके आप ओपन करेंगे। जैसे ही आप फाइल ओपन करेंगे तो आपका ये लिखा हुआ आ जाएगा, उसमें डेट थी 19 अक्टूबर, वर्क था कंक्रीट, मटेरियल्स यूज किए थे आपने ये सब चीजें। अब मान लीजिए आपने अगले दिन, ये 19 अक्टूबर को आपने ये काम किया, अब आप अगले दिन आए, फिर से इसी फंक्शन को रन किया और आपने डेट बदल दी, 20 अक्टूबर को आपने ब्रिक वर्क किया, ब्रिक वर्क के लिए आपने ब्रिक सीमेंट सैंड और वाटर यूज किया और एंटर कर दिया। उसी फाइल को फिर से सर्च किया तो उसी फाइल में 19 तारीख का डेटा भी लिखा हुआ रहेगा और 20 तारीख का डेटा भी लिखा हुआ रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये फाइल में 19 तारीख का डेटा हट जाए, क्योंकि हमारा फाइल का नाम क्या है, डेली साइट रिपोर्ट, ऑटोमेटिकली डेली रिपोर्ट जनरेट होती जाएगी। आपको रजिस्टर मेंटेन करके नहीं रखना पड़ेगा कि 19 तारीख को आपने ये काम किया, 20 को आपने ये काम किया, 21 को ये काम किया, आपकी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली अपेंड होती जा रही है, अटैच होती जा रही है, ऑटोमेटिकली अपडेट होती जा रही है। मान लीजिए आप छुट्टी पे गए, आपका रजिस्टर छूट गया, आपकी साइट जहाँ पे चल रही है, आपके बॉस ने आपको कॉल किया और पूछा, एक महीने बाद आपसे पूछा आप 19 अक्टूबर का डेटा बताए, तो ऑब्वियस सी बात है आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप ऑटोमेशन सीख जाएंगे, पाइथन सीख जाएंगे, तो आपके मोबाइल में एक ऐप है, पाइथन करके आपने ऐप दिया हुआ है, उसमें आपने ये सब डेटा रखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेली साइट रिपोर्ट के फंक्शन को कॉल करना है, उस फाइल को जो आपने जनरेट करी हुई है उस फाइल को अपने मोबाइल में देखना है और 19 तारीख का डेटा अपने बॉस को बता देना है कि 19 तारीख को कंक्रीट का काम हुआ था जिसमें मटेरियल्स इतने इतने यूज हुए थे, आप इसमें क्वांटिटी लिख दें,
यहाँ पे टाइप कर दें सीमेंट 500 बैग्स, सैंड 2 मीटर क्यूब, एग्रीगेट 2 मीटर क्यूब, वाटर 50 लीटर्स। तो आपको समझ में आ जाएगा 19 अक्टूबर को आपने ये सब चीजें काम किया था, 20 अक्टूबर को ये किया था, 21 अक्टूबर को ये किया था। तो ऐसे करके आप एक ऑटोमेटिक अपनी डेली रिपोर्ट बना सकते हैं, आप अपनी डेली डायरी बना सकते हैं, आपको टाइम टेबल बना सकते हैं कि आपको कब कौन सा काम करना है। आप आगे की प्लानिंग भी कर सकते हैं। इसी फॉर्मेट को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिए, कुछ चेंज कर दीजिए डेटा, और अपने लिए आप एक चैटबॉट बना सकते हैं और उसको रोज रीड कर सकते हैं कि आज मैंने ये सोचा है। आप डेली डायरी लेके चलते हैं अपने मोबाइल में आप कुछ लिख के रखते हैं, तो अब हमने पाइथन में आपको एक डेली डायरी बनाना सिखा दी है। आप डायरी लेके जाएंगे, पेन लेके जाएंगे, डायरी और पेन कहीं पे भूल जाएंगे, लिखेंगे कहाँ। तो ये सब चीजों से बचने के लिए पाइथन के जरिए आप कैसे अपनी एक डेली रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, जो कि एक फाइल फॉर्मेट में भी आपकी जनरेट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐप में ही होगा, आपके मोबाइल में कंप्यूटर पे एक फाइल बनती जाएगी, रजिस्टर बनते जाएगा, रिकॉर्ड बनते जाएगा, जिसको आप बस फंक्शन को कॉल करेंगे और आप रीड कर सकते हैं कि आपने क्या क्या काम किया था। तो इस तरह से हमने आज के इस सेशन में देखा, थ्योरी सेशन में देखा कि कैसे हम फाइल को रीड कर सकते हैं txt फॉर्मेट में, फिर csv फॉर्मेट में देखा कैसे फाइल बनी हुई फाइल को हमको रीड करवाना है, कैसे ऑटोमेटिकली डेली रिपोर्ट बनाने के लिए फाइल को अपेंड करना है। तो यहाँ पे हमारा ये थ्योरी सेशन एंड होता है। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे सेशन को, जिसमें हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे पाइड्रॉइड 3 के ऐप पर और गूगल कोलैब के ऐप पर। तो साथ में आप जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको यूज ऑफ पाइथन इन सिविल इंजीनियरिंग की इस अवेयरनेस वर्कशॉप का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। इसी तरह के वीडियोस हम आगे बनाते रहेंगे, जिससे आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। प्रोजेक्ट फॉर्म में भी हमने वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें पाइड्रॉइड 3 के जो यूजर्स हैं, पाइड्रॉइड 3 को कैसे यूज करना है, उसका इंटरफेस कैसा दिखता है, कैसे उसको यूज करना है, वो भी उसके प्रोजेक्ट बनना चालू हो गए हैं। आगे आने वाले समय में आज जो हमने थ्योरी क्लास में पढ़ा है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, इसका गूगल कोलैब पे कैसे यूज करना है, कैसे रन करवाना है, फाइल कैसे जनरेट होती है, पाइड्रॉइड 3 पे कैसे इसको रन करना है, हैंड्स ऑन सेशन की भी जो सारी रिकॉर्डिंग्स है धीरे धीरे करके हम रिलीज करना चालू कर दिए हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे इस यूट्यूब चैनल को गौरव दाने सिविल टेक टॉक, गौरव दाने @450 को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि तकनीकी शिक्षा विभाग के सभी डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, फैकल्टीज एवं अन्य सभी लर्नर्स जो यूट्यूब पर इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज ऑफ पाइथन इन सिविल इंजीनियरिंग की इस अवेयरनेस वर्कशॉप का फ़ायदा मिल सके, जिससे कि आप अपने एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, मेजर प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट, एमई एमटेक थीसिस, रिसर्च स्कॉलर्स अपने पीएचडी के लिए, पोस्ट डॉक फेलोज अपनी आगे की रिसर्च के लिए पाइथन का यूज करते हुए एक बहुत अच्छा काम कर सकें, जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा हैंड्स ऑन सेशन। थ्योरी सेशन यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू।